नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, यूपी में अभी तक उपचुनाव की तारीख डिक्लेयर नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। 10 सीटें ऐसी हैं जिनके विधायक अब सांसद बन चुके हैं और वो सीटें खाली हो चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी के लिए ये चुनाव बड़ा अहम चुनाव है, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में प्रदर्शन लगातार गिरा है। साल 2012 से लगातार बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक गिर रहा है। कहीं न कहीं इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज की डेट में बहन कुमारी मायावती जी के सामने कई चुनौतियाँ खड़ी हो गई। चुनौतियाँ, एक तो चंद्रशेखर रावण, जो आज दलित वोट बैंक को पूरी तरह से अपनी ओर खींच रहे हैं। दूसरी चुनौती, कि समाजवादी पार्टी ने भी एक बड़े तबके को, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसको अपनी ओर खींचा है। कहीं न कहीं दलित वोटर और मुस्लिम वोटर, दोनों ही वोटर बहुजन समाज पार्टी से आज की डेट में कहीं न कहीं कटे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी एक बार फिर से चुनाव मैदान में पूरे दमखम के साथ आ रहे हैं। दमखम के साथ आने के पीछे कई बड़े कारण हैं, क्योंकि 24 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के पास में अपना एक मजबूत वोट बैंक है, लेकिन वो वोट बैंक कब तक टिका रहेगा, कब तक ऐसे ही रहे। अब वोट बैंक ये चाहता है कि उसकी सत्ता आए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, उन 10 सीटों पर बहन कुमारी मायावती जी की बहुत गहरी निगाहें हैं और जबरदस्त तरीके से पूरे दमखम के साथ में बहन कुमारी मायावती जी संघर्ष कर रही हैं। 10 सीटों पर बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, ये भी कहीं न कहीं पूरे वर्चस्व के साथ में जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, उन पे पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर इन दिनों बहन कुमारी मायावती जी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद जी मौजूद हैं और सभी प्रदेशों की चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर इनेलो से गठबंधन कर दिया गया है। बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर गठबंधन किया गया है, इस प्रकार से संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी किसी से गठबंधन हो। किसी से मतलब ये नहीं है कि किसी से मतलब ये है कि इंडिया और एनडीए के दलों से छूटे हुए जो भी दल हैं, उन दलों को मायावती जी एक तीसरे मोर्चे के रूप में तैयार करने की भी प्लानिंग में लगी है। हालांकि इशारा तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं कहा जाता। लेकिन ये जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव बहन कुमारी मायावती जी की साख का चुनाव है, क्योंकि 24 के चुनाव में प्रदर्शन बहुत खराब रहा, एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी। 22 के चुनाव में एक सीट हासिल हो पाई। 2012 के बाद में लगातार कहीं न कहीं वोट बैंक गिरा। आज की डेट में लगभग 9.8% वोट बैंक रह गया और कहीं न कहीं लगातार जो वोट बैंक गिर रहा है, उसकी समीक्षा की जा रही है। बड़े नेता बूथ स्तर से लेके, सेक्टर स्तर से लेके, जिला स्तर तक कार्यकारिणी तैयार की जा रही है और उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए हैं विश्वनाथ पाल जी, वो भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं अब सवाल, सबसे बड़ा डर है कि चंद्रशेखर रावण दलित वोटर को अपनी ओर पूरी तरह ना खींचे। हालाँकि वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी भी इस बात को कहीं न कहीं अंदर-अंदर रखी हुई हैं, क्योंकि उनका जो दलित वोट बैंक है, वो पूरी तरह से खिंच सकता है। आपको बता दें कि किन-किन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और उन सीटों पर जबरदस्त तरीके से बहन कुमारी मायावती जी की तैयारियाँ चल रही हैं। बड़ी बात तो ये है कि आने वाला समय बेहद खूबसूरत हो सकता है बहुजन समाज पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश की फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझवा, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटेरी और कुंदर की 9 सीटें तो ये हैं और जो सबसे मजबूत और जो सबसे ज़बरदस्त सीट रहेगी वो सीसामऊ है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता जो है आपराधिक मुकदमों के कारण रद्द हो गई और इसीलिए वहाँ उपचुनाव हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, यही 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों पर बहन कुमारी मायावती जी लगातार संघर्ष करना होगा, लगातार वोट बैंक गिरा है बहुजन समाज पार्टी का। सबसे बड़ी बात तो ये है, 24 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट नहीं निकली। वहीं चंद्रशेखर रावण नगीना से अपनी सीट निकाल कर के ले गए, वो सदन में पहुँच गए।
ये भी कहीं न कहीं समस्या पैदा करने वाला सवाल है कि बड़ा वोट बैंक जो दलित वोटर है, वो कहीं न कहीं कटा चला जा रहा है। एक खबर ये भी चल रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में आ सकते हैं, लेकिन उस खबर को मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है साथियों। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।